अगेन आप सभी को, और मैं वेद सोनी और कंपनी एक्ट का पार्ट सीएफ फाउंडेशन कंपनी एक्ट पार्ट 3 पढ़ेंगे। और आज हम बेसिकली बात करेंगे, हम टाइप ऑफ कंपनी कर रहे थे लास्ट वीडियो में, आपने अगर देखा होगा। तो आज हम आगे की बात करेंगे। आज हम समझेंगे अंडर सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती हैं, जिनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। दूसरा, डोरमेंट कंपनी में स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है तो डोरमेंट कंपनी को डिटेल में समझेंगे, डोरमेंट कंपनी क्या होती है। एक निधि कंपनी की हम बात करेंगे, निधि कंपनी कौन सी होती हैं। और फोर्थ है बेटा आपका पीएफआई क्या होता है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं। तो ये हमारा 4 टॉपिक पेंडिंग थे। उसके बाद हमारा टाइप ऑफ कंपनी क्या हो जाएगा बेटा, ओवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एनपीओ। ये कंपनी एक्ट का एक सेक्शन है 8, सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड होती है कंपनी। ये इनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। तो ये बनने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या सिस्टम होता है, क्या प्रोसीजर होता है, गवर्नमेंट का क्या कंट्रोल्स होता है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। मेरे सेंटर का नाम सीए सॉल्यूशन है, मेरे सेंटर का नाम सीए सॉल्यूशन है। अब मैं चिल्लाना स्टार्ट करूं, मेरा सेक्शन एक अंडर सेक्शन 8 कंपनी है, मैं एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूं, मैं संसार की भलाई के लिए काम करता हूं, तो इस चीज को कोई नहीं मानने वाला, इस चीज को कोई नहीं मानने वाला। सर क्यों? एनपीओ बनने का एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर को फॉलो करके ही आप अंडर सेक्शन 8 कंपनी बन सकते हैं। जैसे स्टेप नंबर 1, बेटा अगर आपको बनना है, अगर आपको बनना है एनपीओ, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग नहीं होना चाहिए। मतलब आप भलाई के लिए काम करेंगे, चैरिटी के लिए काम करेंगे। जैसे आप प्रमोट करेंगे, आप क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। किसको? आर्ट को प्रमोट कर सकते हैं, चैरिटी को प्रमोट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, और गरीबों की हेल्प कर सकते हैं, एजुकेशन को आगे लेके आ सकते हैं, मेडिकल सर्विसेज दे सकते हैं। अल्टीमेटली काम तो तुम्हें यहाँ भी करना है, लेकिन तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो समाज के अंदर जितना तुम प्रॉफिट कमाओगे, यहाँ कंडीशन होती है, जितना तुम प्रॉफिट कमाओगे उसको तुम्हारे ऑब्जेक्ट पे ही दोबारा से लगा दोगे। जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट था उसी पे दोबारा से आप क्या कर देंगे, लगा देंगे। इसका मतलब सर क्या ये कंपनी डिविडेंड नहीं बांटती? बेटा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी होती हैं, जो अंडर सेक्शन 8 कंपनी होती हैं, इनके ऊपर एक खास लिमिट होती है। क्या? आप कभी भी डिविडेंड नहीं बांट सकते, आप कभी भी डिविडेंड नहीं बांट सकते। आप जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे वो सारा अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगा देंगे। ओके सर। सर आप मान लो प्रॉफिट नहीं कमा रहे और जितना डिविडेंड भी नहीं बांटते, क्या आप एनपीओ बन गए? नहीं बेटा, एनपीओ बनने के लिए आपको एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। अब ध्यान सुनो बेटा, एनपीओ का काम करने के लिए, अंडर सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड होने के लिए आपको एक लाइसेंस, स्पेशल लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। अब सवाल इस स्पेशल लाइसेंस जारी कौन करता है? बेटा इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्टेप नंबर 1 में इसको जारी करती है, और इसको कंडीशनल जारी किया जाता है। कंडीशनल, कुछ कंडीशन आपके ऊपर लगाई जाती हैं कि जैसे आप प्रॉफिट को अपने ऑब्जेक्ट पे लगाओगे, आप कभी भी डिविडेंड नहीं बांटोगे, आप समाज की भलाई के लिए काम करोगे, इस टाइप की कंडीशन लगाई जाती हैं। तो उन कंडीशन पे आपको इशू किया जाता है, इशू किया जाता है लाइसेंस। सर एक बात है, एक बार लाइसेंस इश्यू होने के बाद जो मर्जी कर लें? नहीं बेटा, गवर्नमेंट की लगातार आपके ऊपर मॉनिटरिंग होती है। और अगर कल को आपने कॉन्ट्रावेंशन किया, ओ माय गॉड, अगर आपने जो कंडीशन बताई थी उनका कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, उन कंडीशन को तोड़ा, आपने प्रॉफिट कमाया, डिविडेंड बांटा चोरी छुपे, तो अब आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी गुस्से में, सेंट्रल गवर्नमेंट गुस्से में आएगी तो वो यहाँ पे क्या करेगी, एक बार तो भिड़ती आएगी और सीधा आपका जो लाइसेंस है वो रिवोकेशन कर लेगी। आपसे जो लाइसेंस दिया है उसको छीन सकते हैं, रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस। आपसे आते ही लाइसेंस छीन लिया जाएगा। सर लाइसेंस छीनने के बाद अब हमारा क्या होगा? बेटा आपके साथ 3 काम हो सकते हैं। गवर्नमेंट आपके साथ 3 काम कर सकती है। आपको कन्वर्ट करा सकती है। कन्वर्ट क्या बोलेगी? आज से आप अंडर सेक्शन 8 वेट कुछ नहीं है, आप अपने आप को या तो प्राइवेट में कन्वर्ट करिए या पब्लिक में कन्वर्ट करिए। ओके सर। दूसरा तरीका, यह बेटा आपको वाउंड अप करा सकती है, आपको लिक्विडेट करा के आपकी एसेट को सेल कर देगी और आपको बंद करवा सकती है। सर और क्या करा सकती है? तीसरा, आपको वाउंड अप ना करा के किसी एग्जिस्टिंग अंडर सेक्शन 8 कंपनी में एमएलगामेट करवा देगी। मैंने लिखा बेटा वर्ड एमएलगामेट करवा देना, किसी के साथ आपका मिलन करवा दिया जाएगा, लेकिन जिसके साथ आपको मैच करवाया जाएगा वो अंडर सेक्शन 8 कंपनी होनी चाहिए और सिमिलर ऑब्जेक्ट की होनी चाहिए। मैंने क्या बोला? जिस कंपनी में आपको एमएलगामेट कराएंगे उसका ऑब्जेक्ट भी आप जैसा ही होना चाहिए, सिमिलर ऑब्जेक्ट की कंपनी में आपको मर्ज करा दिया जाएगा। ऐसा क्यों होता है बेटा? अगर मैं आई केयर नाम से, आई केयर कंपनी थी मेरी, आई केयर कंपनी थी जिसमें मेरे पास सारे आईज इंस्ट्रूमेंट थे,
आइज इंस्ट्रूमेंट थे। अगर मैंने गवर्नमेंट की कोई भी कंडीशन तोड़ी, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, गवर्नमेंट की कोई भी कंडीशन तोड़ दी तो मेरी कंपनी को अब क्या कराएंगी, गवर्नमेंट मर्ज कराएगी। तो बेटा आई इज इंस्ट्रूमेंट, आंखों के जो इंस्ट्रूमेंट है, इस कंपनी को ऐसी कंपनी में मर्ज कराया जाएगा कि सामने वाले का काम भी आइज केयर का ही होना चाहिए, तभी तो ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ काम आएंगे बेटे। अगर इस आइज इंस्ट्रूमेंट की कंपनी को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की कंपनी के साथ मिक्स कर दिया जाएगा तो बेटा यहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट है, एसेट्स हैं, वो यहाँ कुछ काम की नहीं आएंगी, तो सेम ऑब्जेक्ट वाली कंपनी के साथ मर्ज करा जा सकता है। ओके सर। सर एक चीज और बताओ, जो अंडर सेक्शन 8 कंपनी होती हैं, ये नाम के पीछे लिमिटेड लगाती हैं या प्राइवेट लिमिटेड लगाती हैं या कुछ भी नहीं लगाती? बेटा देखो, पब्लिक कंपनी के लिए गाइडलाइन है, उनको नाम के पीछे खाली लिमिटेड लगाना पड़ेगा, लिमिटेड लिखना पड़ता है। प्राइवेट कंपनियों के लिए गाइडलाइंस हैं, उनको नाम के पीछे पीवीटी एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ता है। लेकिन अंडर सेक्शन 8 कंपनी को छूट होती है, ना तो तुम्हें प्राइवेट लिमिटेड लिखना होता है और ना तुम्हें लिमिटेड वर्ड यूज करना होता है। आप सिंपली अपना नाम लिख सकते हैं और ब्रैकेट में लिख सकते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या अंडर सेक्शन 8 कंपनी। ओके सर। क्योंकि चूंकि ये समाज की भलाई के लिए काम करती हैं, इसलिए इनके ऊपर कॉम्प्लायंस कॉस्ट बड़ी कम होती है। कॉम्प्लायंस कॉस्ट कम होती है, बट इनको थोड़ी सी छूट दे रखी होती है, रिलैक्सेशन दे रखी होती है। जैसे सर, जैसे बता देता हूं, नॉर्मली बेटा आप कंपनी को नॉर्मल नियम बताता हूं, कोई भी मीटिंग करनी हो तो मीटिंग करने से पहले 21 दिन का नोटिस देना होता है। 21 दिन का नोटिस जरूरी होता है हर कंपनी के लिए, लेकिन इनको छूट है, ये 14 दिन का नोटिस देके भी मीटिंग कर सकती हैं। दूसरी छूट, बाकी कंपनियों को बेटा कुछ कमेटी बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? कुछ कमेटी। इन कमेटियों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आप सीए फाइनल के अंदर। मैं थोड़ा सा बता दूं, जैसे एक कमेटी होती है ऑडिट कमेटी, एक होती है एसआरसी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, एक होती है कमेटी एनआरसी नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। भाई डायरेक्टर का रेम्युनरेशन कैसे आएगा, स्टेक होल्डर के साथ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, ऑडिट कमेटी। ये कमेटी कभी भी नहीं बनानी पड़ती किसको? अंडर सेक्शन 8 कंपनी को, इनको छूट होती है। सर मिनिमम डायरेक्टर के लफड़े होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लफड़े होते हैं। डायरेक्टर का कोई भी लफड़ा किसके ऊपर लागू नहीं होता? अंडर सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर लागू नहीं होता। बेटा मैंने अब इसका हेलीकॉप्टर रिव्यू करवाऊं, जितना अंडर सेक्शन 8 था सारा रिवाइज करा दिया, सॉरी सारा अच्छे से करवा दिया। अब इसका हेलीकॉप्टर रिव्यू देखते हैं। सेक्शन बताओ अंडर सेक्शन 8 सर, शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं सर? एनपीओ। क्या एलएलपी लिखेंगे, सॉरी नाम के पीछे लिमिटेड लिखेंगे? नहीं। प्राइवेट लिमिटेड लिखेंगे? नहीं। सर प्रॉफिट कमा सकते हैं? कमा सकते हैं। कहाँ लगाएंगे? ऑब्जेक्ट के ऊपर ही लगा सकते हैं। सर क्या डिविडेंड बांट सकते हैं? जिंदगी भर नहीं बांट सकते। सर बांट दिया तो रिवोकेशन कर दिया जाएगा। क्या छीन लिया जाएगा? लाइसेंस वापस ले जाएगा। सर ये लाइसेंस दिया किसने था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था। किस ब्याह पे दिया था? कुछ कंडीशन के ब्याह पे दिया। अगर आपने कंडीशन तोड़ दी तो लाइसेंस छीन लिया जाएगा। छीनने के बाद क्या किया जाए? 3 काम किए जाएंगे, या तो आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसी प्राइवेट या किसी पब्लिक में, या आप वाउंड अप बंद करके आपके एसेट को बेच के पैसा रियलाइज कर लिया जाएगा, या आपको मर्ज मतलब एमएलगामेट करा दिया जाएगा। लेकिन जिसके साथ भी एमएलगामेट कराएंगे वो सिमिलर ऑब्जेक्ट की कंपनी होनी चाहिए। हेलीकॉप्टर भी हो गया बेटे? जी सर। अब चलते हैं आगे, चलो मैं काम कर लेता हूं, इसको अलग से रिकॉर्ड कर लेता हूं अंडर सेक्शन 8 कंपनी को, और इसको मिलवा भी देता हूं ताकि बच्चों को अगर खाली अंडर सेक्शन 8 रिवाइज करना हो तो एग्जाम के टाइम पे वो रिवाइज कर पाए वीडियो को देख के। सर ये अंडर सेक्शन 8 कंपनी है, इसमें फिर से वही 2 पॉइंट बेटा, एक जगह सिग्निफिकेंट पॉइंट लिख रखे हैं और एक जगह पूरा एक्ट छाप रखा है। सर हमें क्या पढ़ना है बेटा? वही पॉइंट्स वहां है तो इसको डुप्लीकेशन में नहीं पढ़ना, लेकिन मैं यहाँ कुछ हेडिंग करवाना चाहता हूँ आपको। स्टेप नंबर 1, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है लाइसेंस जारी करने की। अंदर का कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि वो मैं आगे से पढ़ाऊंगा। जिसने लाइसेंस दिया है, हेडिंग पढ़ा रहा हूं बेटा एक बार, रेवोकेशन, उस लाइसेंस को छीना भी जा सकता है। ओके सर। सर छीनने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हमें कुछ ना कुछ ऑर्डर देगी। क्या ऑर्डर देगी? या तो आपको बंद करवा दिया जाएगा या आपको एमएलगामेट करवा दिया जाएगा। किसके साथ? किसी सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली कंपनी के साथ मर्ज करवाया जा सकता है। और चौथा तो मैं बताना भूल ही गया, जो आपने लो तोड़ा है, जो आपने कंडीशन तोड़ी है, उसकी पनिशमेंट एंड पेनल्टी भी आपको भरनी पड़ेगी। अब आते हैं डिटेल में, यहाँ सिग्निफिकेंट पॉइंट यहाँ से आपको पढ़ना है। फटाफट देखिएगा। ये कंपनी वो होती है जो प्रमोट करती है आर्ट को, साइंस को, रिलीजन को, चैरिटी को, एटसेट्रा। इसमें मिनिमम शेयर कैपिटल की कोई लिमिट नहीं होती। ये प्रॉफिट कमाती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाती है। ये कभी भी डिविडेंड नहीं बांट सकती। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ऑपरेट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लाइसेंस देता है। इसको नाम के पीछे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लिखना नहीं होता। लाइसेंस को छीना जा सकता है। छीनने के बाद 3 काम हो सकते हैं, या तो इसको कन्वर्ट करवाया जा सकता है, इसको बंद करवा सकते हैं, या इसको एमएलगेमेट करवा सकते हैं। नॉर्मली 21 दिन के अंदर मीटिंग करनी होती है, इसको 14 दिन के अंदर भी कर सकती है। डायरेक्टर की कोई वसूली इसके ऊपर नहीं होती। नॉमिनेशन एसआरसी कमेटी, एनआरसी कमेटी इसको बनानी नहीं होती। पार्टनरशिप फर्म भी इसकी मेंबर बन सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसको फिर से चार्ट फॉर्म में बता रखा है। और ये था जी हमारा ऑपरेटिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कौन सी होती है।